साथियों, जय हिंद जय भारत। साथियों, आप लोग के बीच में मैं कुछ अपनी बातों को रखना चाहता हूं। साथियों, मुद्दा है आज का विषय। सोशल मीडिया पे साथियों देख रहे हैं नाना प्रकार की मुद्दों को लेकर लोग साथियों अपनी बातों को रख रहे हैं। एक सबसे ज्वलंत मुद्दा है आरक्षण का मुद्दा। आज उत्तर प्रदेश में आरक्षण की बात को लेके तमाम राजनीतिक पार्टियां अलग अलग अपने बयानों से चर्चा में हैं। कोई आरक्षण का विरोध कर रहा है, कोई आरक्षण का समर्थन कर रहा है, कोई आरक्षण बचा रहा है, कोई आर्थिक स्थिति पर साथियों आरक्षण की मांग कर रहा है। इसी कड़ी में ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी भी साथियों आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण होना चाहिए, यह उन्होंने मांग रखी साथियों। लेकिन यही चीज़ तो रोहिणी कमीशन रिपोर्ट की आयोग भी कहती है कि वे रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट यही कहती है जिसे आरक्षण अधिक मिल गया है उसका कोटा अलग हो जाना चाहिए। ओबीसी में साथियों आरक्षण का वर्गीकरण होना चाहिए। सीधे तौर पे आरक्षण का की जो मांग है रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट साथियों वो मांग लोगों को करना चाहिए। और कहीं और इसी कड़ी में देखिए राजनीतिक कड़ी में एक कोई दास फास करके है बाबा, वह निषाद समाज को गाली देने का काम करता है। तो यह सभी मैं अति पिछड़े समाज से, खास करके निषाद समाज से मैं एक कहना चाहता हूँ, आप लोग बाबाओं पे ज़्यादा दंडवत करते हैं तो ऐसे बाबाओं से सावधान रहिए। इस तरह के जो बाबा होते हैं साथियों वो निषाद समाज, केवल समाज, बिन समाज या अति पिछड़े समाज का वो हितैषी कभी हो ही नहीं सकते हैं। यह अति पिछड़ा समाज या बहुजन समाज के लोग बाबा के चक्कर में न पड़ें और इनको चढ़ावा न दे तो साथियों इनको रोटी नसीब न हो। तो मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं कहूँगा। मैं यही कहूँगा कि किसी भी भाषा या वक्तत्व में भाषा की शैली पे साथियों संयम रखना चाहिए और अपने विचारों से और अपने जो आपकी उद्देश्य है उसका विरोध करना चाहिए। अगर आपको चीज़ पसंद नहीं आए तो आप अपने विचार अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन गाली देना किसी माँ बहन के तो यह उचित शोभा नहीं देता है। इससे आपको फर्क पड़ता है कि एक निषाद का बेटा किस तरह डिबेट में आके आपसे डिबेट कर रहा है। यह सबसे बड़ी तकलीफ साथियों यह है, इसको ध्यान में रखिएगा। वह कभी नहीं चाहते कोई अति पिछड़े सबिन का बेटा, केवट का बेटा, निषाद का बेटा, नाई, लोहार, पाल, गड़दिया का साथियों बेटा आके डिबेट में बैठे और उच्च वर्ग के लोगों से डिबेट करे। ये वो लोग नहीं चाहते हैं। तो उनके मुँह से सच्चाई निकल गई मतलब। तो कहीं ना कहीं यह भी हम लोग को सोचना समझना चाहिए हमारा हितैषी कौन है। और डॉक्टर संजय निषाद जी हैं, आरक्षण पे बोलते ही नहीं हैं। खाली कहते मैं वकील हूँ, मैं लोग की वकालत कर रहा हूँ। तो मैं समाज के लोग ने 2024 में कुछ लोगों ने हाथ खींच लिया, 2027 में आपको वो पूरी वकील ही बदल देंगे। आने वाले समय में यह समाज जागरूक हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है कहीं न कहीं से यह अति पिछड़े समाज का शोषण कर रही है या सभी बहुजनों का शोषण कर रही है। हमारी मांग है अगर भारतीय जनता पार्टी सही में अति पिछड़े का हितैषी है तो रोहिणी कमीशन रिपोर्ट पूर्ण रूप से वह लागू करना चाहिए ताकि जो शोषित है, वंचित है, गरीब है उन्हें भी उनका अधिकार मिल सके। और जाति जनगणना साथियों, जो जाति जनगणना हो रही है उसमें जो कालम दिए गए हैं उसमें कहीं भी साथियों पिछड़ा का कालम नहीं दिया गया है। तो हमारी मांग है उसमें पिछड़े का कालम हो और साथ साथ में अत्यंत पिछड़े का भी साथियों उसके अंदर कालम होना चाहिए ताकि जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं उनकी भी कहीं ना कहीं गिनती इस जाति जनगणना में हो। ऐसा ना हो कि उसी में सबको गिन दिया जाए, बाद में जब अधिकार की बात है और हिस्सेदारी की जब आंकड़ा निकले तो इस अति पिछड़ा समाज फिर से एक बार धोखा खा जाएगा। मैं सभी अति पिछड़े समाज के लोगों से विनती आह्वान करना चाहता हूं कि आने वाले समय में रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आरक्षण लागू करने की मांग पे हमें जोर देना चाहिए। और लोग क्या कहते हैं हमें उससे मतलब नहीं है। अपना लोग राजनीति में चर्चा में आने के लिए तमाम प्रकार के उल्टा सीधा बयान वो देते रहते हैं, लेकिन अति पिछड़े का हितैषी, अति पिछड़े समाज के उत्थान के लिए, अति पिछड़े समाज के अधिकार के लिए तो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट ही लागू हो। यही एक सही आरक्षण अति पिछड़े समाज के हो। उसके बाद आप आरक्षण खत्म, भाई अति पिछड़े समाज को कुछ अधिकार मिल जाए
तब तो आप लोग आरक्षण खत्म करने की बात करें। AWS का आरक्षण मिल गया, SC को तो है ही है, OBC में कुछ उच्च वर्ग के जो OBC है उनको आरक्षण मिल गया, लेकिन अति पिछड़े समाज का क्या? समाज में साथियों बहुत सारी ऐसी चीज़ का हैं जो हमें आप लोग के बीच में हम समय समय आप लोग इस वीडियो के माध्यम से हम बात करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।